हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है जवाहर नवोदय विद्यालय की एकमात्र फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज नवोदय क्लासेस 2020। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये बता देता हूँ कि हमारे आईक्यू टेस्ट है वो स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, आईक्यू टेस्ट का मतलब आपको पता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टेस्ट। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टेस्ट। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टेस्ट में क्या होगा, आपको पहले से बता देता हूँ। अभी जो हमारे आईक्यू टेस्ट स्टार्ट हुए हैं, वो आईक्यू टेस्ट यहाँ पर आप देख रहे होंगे। आईक्यू टेस्ट सिर्फ और सिर्फ मैथ के स्टार्ट हुए हैं, और ये आईक्यू टेस्ट पहला आईक्यू टेस्ट है जिसका पीडीएफ आपको पता है कि सुबह मैंने ग्रुप में डाल दिया था। जितने भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है या टेलीग्राम ग्रुप है, सब में आपको पीडीएफ मिल गया होगा। ठीक है, और हर दिन ये आपको, जब तक आपका एग्ज़ाम होगा 29 अप्रैल तक, ठीक है, 29 यानी कि 29 अप्रैल तक आपका एग्ज़ाम होगा, तब तक ये मैथ टेस्ट आपको हर दिन मिलेगा, जिसमें 20 क्वेश्चन मिलेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होंगे। और ऐसे ही 4-5 दिन बाद, यानी कि आप मान सकते हो कि होली के बाद लगभग 7, 8 या 10 तारीख के बाद में आपको यही सेम सेम मीडियम, या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि यही टेस्ट आईक्यू टेस्ट आपका लैंग्वेज में भी स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि हिंदी का भी आपको मिलेगा, हिंदी के पैसेज मिलेंगे, वैसे वैसे इंग्लिश का भी मिलेगा। तो अगर आप भी ऐसा कुछ टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम में ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। और उसके अलावा हमारे जो मार्च और अप्रैल का टाइम टेबल है, उसमें आपको दिन में 3 मॉडल पेपर मिलेंगे। 80 प्रश्नों वाले 3 मॉडल पेपर होते हैं। वो भी आप पूरा का पूरा टाइम टेबल देखोगे तो आप वहाँ भी ज्वाइन हो सकते हो। बिल्कुल नवोदय विद्यालय की एकमात्र फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज है। यहाँ पर आपसे एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा। आप अगर दिन में 3 मॉडल पेपर देना चाहते हैं तो वहाँ पर ग्रुप में जुड़ सकते हैं। लिटिल चैम्पियन नाम से बैच से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज ये देखिए, आज मैथ का आईक्यू टेस्ट फर्स्ट है। यहाँ से अपन शुरुआत करेंगे, जहाँ पर आप निर्देश, पहले ऊपर डायरेक्शन, यहाँ पर निर्देश देख सकते हो। ये निर्देश हिंदी मीडियम में दिया हुआ है, ये इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ है। तो ये आप अपन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग पढ़ ही लिया होगा आप लोग। तो अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर आपको स्पष्ट बता देता हूँ। क्वेश्चन कैसा है कि यहाँ पर इस साइड में आपको हिंदी मीडियम में क्वेश्चन मिलेगा और इस तरफ आपको इंग्लिश मीडियम में मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, एक थोक व्यापारी एक पैकेट बिस्किट 10 रुपये में बेचता है, परंतु 10 पैकेटों का एक पैक है वो 85 में बेचता है। एक स्कूल के कैंटीन ने 87 बिस्किट के पैकेट का ऑर्डर दिया, उन्हें कम से कम कितने रुपए देने होंगे। इसका मतलब आप समझ रहे हो, यानी कि अगर दुकानदार एक बिस्किट है वो 10 रुपये में बेचता है, और 10 बिस्किट है, उसका एक पूरा पैक है। ऐसे मान सकते हो कि एक ये बड़ा पैकेट है, उसमें 10 बिस्किट है, तो ये बड़ा वाला पैकेट है वो 85 रुपये में बेचता है। ठीक है, वैसे इंग्लिश मीडियम वालों को लिए भी क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, उनको भी ज़्यादा दिक्कत ना हो। ए होल सेलर सेल ए पैकेट ऑफ बिस्किट फॉर 10 रुपीज़, बट ए पैकेट ऑफ पैक ऑफ 10 बिस्किट फॉर 85 rupees. A school canteen placed an order for 87 biscuit packets. What is the minimum amount they will have to pay? तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर देखिए, एक बिस्किट है वो कितने का है, 10 रुपये का है, और एक बड़ा वाला पैकेट है जिसमें 10 बिस्किट है। 10 बिस्किट कितने के, 87 रुपये के। सॉरी, 87 नहीं, 85 के, 85 के। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या किया कि स्कूल की कैंटीन है वो 87 पैकेट खरीदनी चाहती है। तो यहाँ पर 87 पैकेट, उसको 87 बिस्किट के पैकेट खरीदना है। तो वो क्या करेगी कि 8 तो बड़े वाले पैकेट खरीद लेंगे, जिसमें एक में 10-10 पैकेट आते हैं, तो वहाँ से 8 बड़े वाले पैकेट खरीद देंगे। तो उसके इसमें कितने बिस्किट के पैकेट आ जाएंगे, 80 बिस्किट के पैकेट इसमें आ जाएंगे। 8 ही बड़े वाले पैकेट खरीद लेंगे, और पीछे 7 है वो खुला, मतलब कि एक एक अलग अलग खरीद लेंगे। तो ये 8 पैकेट बड़े वाले खरीदेंगे, तो 8 पैकेट के कितने हो जाएंगे, तो 8 के एक पैकेट के 85 रुपये है, तो 8 के कितने हो जाएंगे, तो 8 गुणा 85। ठीक है, तो इनको गुणा करेंगे तो 8×5 = 40, हासिल 4, 8×8 = 64, 64 और 4 = 68, यानी 680 रुपये। यानी कि बड़े वाले 8 पैकेट खरीदेंगे तो 680 रुपये हो जाएंगे। 680 रुपये ये हो गए, और 7 पैकेट अलग से खुले लेने पड़ेंगे। तो 7 गुणा एक पैकेट का 10 रुपये है, तो 10।
तो यहाँ पर 70 रुपये ये हो जाएंगे। तो 680 प्लस 70, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 0। 8 और 7 15, हासिल 1, 6 और 1 7, यानी 750 रुपये आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, ये आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 750 टोटल पैकेट रुपये कम से कम इतने देने पड़ेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूँ, जितना हो सके उतना जल्दी चलेंगे। ये 1 मिनट कभी कभी दिक्कत हो जाती है थोड़ी सी। इसको इस तरफ रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दूसरा वाला करते हैं। अब यहाँ पर देखिए दूसरा वाला क्या है। तृप्ति ने एक परीक्षा में तनिष्का से 15 अंक अधिक लिए, जबकि तन्वी ने उसी परीक्षा में तृप्ति से भी 10 अंक अधिक पाए। यदि तीनों का कुल प्राप्तांक, यानी कि तीनों ने जो टोटल नंबर प्राप्त किए है वो 400 है, तो तन्वी को कितने नंबर आए ये आपको पूछा है। तृप्ति गोट 15 मार्क्स मोर देन तनिष्का in an examination, while the Tanvi got 10 marks more than Tripti in this same exam. If their total marks is 400, then how many did get Tanvi? अब यहाँ पर देखो, आपको इसमें ऐसे जब भी क्वेश्चन आए इसको सोल्व कैसे करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। पहले ही बता देता हूँ, आपको तीनों में से किसी को आपको मानना पड़ेगा, उसको एक्स नंबर आएंगे, एक्स आए है। अब एक्स किसको नंबर आए ये हमें पता करना पड़ेगा। आपको क्या करना है, जिस भी बच्चे का नाम 2 बार दिया हुआ है, जिस भी बच्चे का नाम क्वेश्चन में 2 बार दिया हुआ है उसको आपको एक्स मानना है। तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर क्वेश्चन में तो तन्वी का नाम भी 2 बार दिया हुआ है, लेकिन तन्वी का नाम 2 बार तो दिया हुआ है, लेकिन दूसरी बार में वो पूछ रहा है कि तन्वी को कितने आए। ये नहीं दिया हुआ है कि तन्वी को किससे ज़्यादा आए किससे कम आए, ये एक बार ही दिया हुआ है, 2 बार नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर तृप्ति को 2 बार दिए हुए, यानी तृप्ति को 15 नंबर तनिष्का से ज़्यादा आए, और दूसरे में दिया हुआ है कि तन्वी को तृप्ति से 10 नंबर कम आए, क्योंकि तन्वी को ज़्यादा आए तो तृप्ति को कम आएंगे। अब यहाँ पर इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर मान लेते हैं ये तृप्ति है, TR कर देते हैं। ठीक है, तृप्ति को कितने नंबर आए, मान लेते हैं एक्स नंबर आए। ठीक है, तृप्ति को एक्स नंबर आए। अब यहाँ पर देखिए तनिष्का, यहाँ पर तनिष्का को टी मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िए, तृप्ति ने एक परीक्षा में तनिष्का से 15 अंक अधिक प्राप्त किए, यानी कि तृप्ति ने ज़्यादा अंक प्राप्त किए, तो तनिष्का ने तृप्ति से 15 अंक कम प्राप्त किए, तो यहाँ पर 15 अंक कम आ जाएंगे, तो x - 15। ठीक है, फिर उसी, जबकि तन्वी ने उसी परीक्षा में तृप्ति से 10 अंक ज़्यादा प्राप्त किए, तो अब तन्वी है तो यहाँ पर तन्वी का TN लिख लेते हैं, तन्वी। ठीक है, तन्वी ने तृप्ति से 10 अंक ज़्यादा, तो तृप्ति के 10 x थे और इसमें प्लस 10 आ जाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले जब ये आप लोगों ने निकाल दिया ना, तो अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि आपको x और x + y ये आपको मान पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर दिया हुआ है कि टोटल मार्क्स है वो 400 है, यानी कुल प्राप्तांक है वो 400 है। तो यहाँ पर सबको जोड़ना है, आपको क्या करना है, सबको जोड़ना है और कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है कि x प्लस ये तृप्ति के मार्क्स आ गए, अब तनिष्का के, तो x - 15 प्लस तन्वी के x + 10। ठीक है, अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 400। कितना आ जाएगा 400। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले ये x, दूसरा x और तीसरा x, टोटल कितने हो जाएंगे 3x, तो यहाँ पर 3x। अब यहाँ पर देखो 3x हो जाएंगे, यहाँ पर 15 माइनस में और 10 प्लस में, तो माइनस प्लस आपस में कट जाएगा, और पीछे क्या बचेगा, 15 माइनस के ज़्यादा है तो यहाँ पर माइनस के 5 ज़्यादा बच जाएंगे। तो यहाँ पर 3x - 5 = 400। अब यहाँ पर देखो माइनस के 5 है, इधर है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 3x = 400 + 5। ठीक है, यहाँ पर आते ही प्लस में हो जाएगा, तो 400 में 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 405 हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट 405 लिख लेते हैं, 3x = 405। ठीक है, x का मान ज्ञात करेंगे तो x बराबर यहाँ पर 3 गुणा में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 405 भाग 3। 405 में 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3,
एक बचेगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, 3 तिया 9, फिर एक बचेगा, 5 तिया 15। 135 नंबर आ रहे हैं एक्स को। अब एक्स किसको माना था? तो एक्स तृप्ति को माना था। तृप्ति के नंबर कितने आ रहे हैं? तृप्ति के नंबर आ रहे हैं 135 नंबर आ रहे हैं तृप्ति के। ठीक है, तृप्ति के नंबर कितने आ रहे हैं? 135। अब तनिष्का का पूछा हो तो x माइनस 15, यानी कि 135 में से 15 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 120 नंबर तनिष्का को आ रही है। अब तन्वी को हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? तन्वी के मार्क्स पूछे हैं, तो तन्वी को कितने आएंगे? तो x प्लस 10, यानी कि 135 प्लस 10, तो 135 में 10 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 145। 145 आपको कौन से ऑप्शन में मिला है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जो ऑप्शन नंबर सी है उसमें 145 मिल जाएगा। तन्वी को 145 नंबर आए हैं। यहाँ पर अगर आपको तनिष्का के पूछ लेते तो तनिष्का के 120 होते, तृप्ति के पूछ ले तो 135 होते। ठीक है, अभी तक 2 ही क्वेश्चन हुए, टाइम ज़्यादा हो गया, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो अंक दिए हुए 1307 अंक दोहराए जा सकते हैं। हमें कहा है कि अंकों को रिपीट कर सकते हैं, डिजिट को आप रिपीट कर सकते हो। का प्रयोग करने पर 6 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर दैट कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग द डिजिट 1307 डिजिट कैन बी रिपीटेड एज, यानी कि अगर आप डिजिट को रिपीट भी करते हो तो आपको 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको क्या करना है? पहले तो यहाँ पर अंक लिख लो, कितने डिजिट कौन कौन से? 1307, ये 4 डिजिट आपको दिए हुए हैं, 4 अंक आपको दिए हुए हैं। अब हमें क्या कहा है? हमें कहा है 6 अंकों की पूछिए। 4 तो हमें अंक दिए हुए हैं, डिजिट 4 तो दिए हुए हैं, लेकिन 6 डिजिट की संख्या पूछिए, 6 अंकों की पूछिए, यानी कि हमें 2 अंक और चाहिए। क्या चाहिए? 2 अंक और चाहिए। अब 2 अंक कौन सा रिपीट करेंगे? यहाँ पर कहा है कि अंक आप दोहरा सकते हो, रिपीट कर सकते हो, लेकिन कौन सा अंक रिपीट करे ताकि वो छोटी से छोटी बने? तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? छोटी संख्या पूछिए तो छोटा वाला अंक जो भी है उसको 2 बार और रिपीट कर दो। तो यहाँ पर छोटा अंक कौन सा है? 0 है, तो यहाँ पर 0 को 2 बार और रिपीट कर दो, तो ये 6 अंक बन गए, टोटल 6 डिजिट आ गए। अब आपको 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछिए। तो मैंने आपको क्या कहा था? जब भी 0 दिया हुआ हो तो 0 हमेशा सेकंड स्थान पर आएगा, क्योंकि आगे अगर 0 लिखेंगे तो यहाँ पर देखो 1 2 3, तो यहाँ पर अगर पहले 3 0 लिखते हैं और उसके बाद में 1 3 7 लिखते हैं तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि आगे 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, तो आपकी ये 3 अंकों की संख्या बन जाएगी, 137 रहेगी। तो हमें क्या करना? पहले 0 से जो भी एक बड़ा अंक है वो लेना है। तो यहाँ पर 0 से बड़ा अंक कौन है? 1 है, तो पहले 1 लेंगे। उसके बाद में आपको 3 0 दिए हुए, तो 1 2 3, तो यहाँ पर 1 2 3 0 आ जाएंगे। उसके बाद में 3 और 7 है, तो 3 और 7, यानी कि पहले छोटे अंक लिखने हैं, उसके बाद में बड़े अंक लिखने हैं। ये आपको कौन से में मिल रहा है? तो यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको कौन से में, ये जो ऑप्शन नंबर बी है, यहाँ पर आपको 1000 फिर 37 मिल जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आ चुका होगा कि रिपीट वाले क्वेश्चन ज़्यादातर पूछते रहते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक ए है वो एक संख्या है, ए में 5 जोड़कर प्राप्त संख्या को 10 से गुणा किया जाता है। इस गुणनफल में से 8 घटाकर प्राप्त संख्या 2 से भाग देने पर 151 प्राप्त होता है, तो ए का क्या मान है? ए इज ए नंबर, बाय एडिंग 5 टू ए मल्टीप्लाई द नंबर obtained by the 10, subtracting 8 from this product and dividing the number obtained by 2 giving 151. what is a? आपको ए का मान पूछा है, कुछ भी ज़्यादा नहीं का। मान लेते एक संख्या है, चलो एक संख्या है। अब इसमें क्या करना है? ए में 5 को जोड़ना है, तो यहाँ पर ए में 5 को जोड़ दिया, ए में 5 को जोड़ दिया। जो भी संख्या प्राप्त हो रही है तो यहाँ पर प्राप्त संख्या क्या हो रही है? ये प्राप्त संख्या हो गई। इसको 10 से गुणा करना है, मल्टीप्लाई 10 से गुणा करेंगे, तो 10 से गुणा करेंगे तो आपको पता है जब भी प्लस और माइनस हो तो दोनों से गुणा करनी पड़ती है। तो यहाँ पर 10 को ए से गुणा करेंगे तो 10 ए, प्लस 10 को 5 से गुणा करेंगे तो 50। ठीक है, यहाँ पर 10 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। अब 10 से गुणा भी कर ली। गुणनफल में से 8 घटाकर प्राप्त संख्या को 2 से भाग देंगे। अब यहाँ पर 8 घटाने हैं, तो
तो 8 घटाएंगे तो 50 में से 8 घटाएंगे तो आपके पास 10A, 50 में से 8 घटाएंगे तो +42, 10A + 42, ये आपके पास 8 घटाने के बाद ये संख्या बच जाएगी। अब आपको 8 घटा दिए, उसके बाद में आपको 2 से भाग देना है, तो यहाँ पर 2 से भाग देंगे तो 10A + 42 भाग 2, भाग 2 देते हैं तो आपको क्या बचे, तो आपको क्या प्राप्त होता है 151, 151 प्राप्त होते हैं। तो A का मान पूछा है तो यहाँ पर 2 क्या है, भाग में उधर जाएगा तो गुणा में आ जाएगा, तो यहाँ पर गुणा में आ जाएगा, तो 10A + 42 बराबर 15, सॉरी 151 को 2 से गुणा करेंगे तो 2, 5 दूनी 10, हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, 302 हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखो ये 42 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर 10A बराबर 302 - 42, ठीक है। तो 2 से 2 ये कट जाएगा, 300 में 40 को घटाएंगे तो 260 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 260 आ जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, 260 आ जाए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 10A बराबर 302 में 42 को घटाएंगे तो 260 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 260 आ जाएंगे, ठीक है, 260। अब A का मान ज्ञात करना, तो यहाँ पर A 10 क्या है, गुणा में उधर जाते ही भाग में आ जाएगा, तो A बराबर यहाँ पर 260/10, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो A का मान कितना आ जाएगा, A बराबर 26, यानी कि ऑप्शन नंबर C है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जैसे जैसे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसे वैसे आपको सॉल्व करते जाना है। आगे देखिए, अब काफ़ी बच्चे कहेंगे कि सर लाइव क्लास क्यों नहीं ले रहे हो। लाइव क्लास के 2 रीज़न हैं। 2 रीज़न क्या है, एक तो मैं रीज़न आपको बता देता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट जो रीज़न है वो है कि लाइव में जब मैं आपके बार बार कमेंट पढ़ूंगा, आपके आंसर का इंतज़ार करूंगा, तो 20 क्वेश्चन ये मान के चलिए 1 घंटे में तो नहीं होंगे। 1 घंटे में 20 क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक है। हमें तो डेली के डेली 20 क्वेश्चन करने हैं, तो ये नहीं हो पाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट कारण यही है। अब यहाँ पर आगे देखिए कि 23,208 गुणा 254 गुणा 0 गुणा 126, इसका मान क्या होगा। सीधा सीधा यही क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, गुणा में एक चीज़ देख लेना कि आपको 0 दिया हुआ है ना, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे, यानी कि आप 23,208 को 254 से गुणा कर लो, उसके बाद में 26 से गुणा कर लो, जितना भी आए, जो भी 2 3 मतलब जितनी भी बड़ी संख्या आए, उसको अगर आप 0 से गुणा करोगे तो अंत में आएगा क्या, 0 ही आएगा। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0, यानी कि ऑप्शन नंबर C है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात थी नहीं। आगे देखिए कि यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, काफ़ी बच्चे गलत भी करते होंगे, मेरे को पता है कि 30,030 फिर 30,330 30,033 को बढ़ते क्रम में लिखिए, बढ़ते क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में। अब देखो बढ़ता या छोटा क्रम, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, आपको बढ़ता क्रम पता चल जाएगा कि क्या होता है बढ़ता क्रम, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे बढ़ता हुआ क्रम है, यानी कि हर बार संख्या बढ़ रही है, घट नहीं रही है, ठीक है, ऐड हो रही है, ऐसे मान सकते हैं। असेंडिंग यानी ऐड हो रहा है, ठीक है। अब इसको आपको कैसे करना है, हमेशा ध्यान रखिए, ये तो बढ़ता क्रम आ गया, ठीक है, लेकिन कई बार क्या आपको कई बार दे देगा कि आरोही और अवरोही क्रम। क्या है आरोही, हिंदी मीडियम वालों के लिए बता रहा हूँ, इंग्लिश के लिए एक ही शब्द रहेगा असेंडिंग ऑर्डर, भले यहाँ पर बढ़ता हो या आरोही हो कुछ भी हो, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले के लिए हमेशा असेंडिंग ऑर्डर रहेगा। और दूसरा रहेगा अवरोही, अवरोही इंग्लिश मीडियम में रहेगा डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आरोही क्रम दिए पूछा या अवरोही क्रम पूछा है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिएगा जब भी आरोही क्रम, तो यहाँ पर आरोही में देखिए 1 2 3, टोटल कितने डिजिट है, टोटल कितने अक्षर है, 3 अक्षर है, यहाँ पर इसमें 3 है। अवरोही में कितने, 1 2 3 4, अवरोही में टोटल 4 अक्षर है, इसमें 3 है, इसमें 4 अक्षर है। अब आपको क्या करना, आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, यानी कि 3 अक्षर है, 3 छोटा होता है, यानी कि ये छोटे से स्टार्ट होगा, 3 4 5 6 7, यानी कि छोटे से स्टार्ट होगा। अंक छोटा है तो छोटे से स्टार्ट होगा, इसमें अंक बड़ा है तो ये बड़े से स्टार्ट होगा, बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, यानी कि बढ़ते से घटते क्रम की ओर,
ठीक है, तो इसका चीज़ का ध्यान रखना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए संख्या कौन कौन सी दी है, 30,000 30, 30,030, दूसरी दी हुई है 30,330, तीसरी दी हुई है 30,033। अब आपको पूछा है कि इसको छोटे से बड़े क्रम की ओर बताइए। अब हमें छोटे से बड़े क्रम बढ़ते क्रम में तभी हम जाएंगे जब हमें पता होगी सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये पता होगा तभी हम जाएंगे। तो बड़ी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या कौन सी है, पता कैसे होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको पहला वाला अंक देखना पड़ेगा। पहला वाला अंक देखेंगे तो क्या है, सब में समान है, यानी कि यहाँ पर आपको पता नहीं चलेगा। दूसरा वाला देखो तो दूसरा वाला भी सब में 0 0 है, यानी कि यहाँ पर भी पता नहीं चलेगा। अब तीसरा वाला अंक देखेंगे तो इसमें 0 है और इसमें भी 0, इसमें 3 है। तो 0 से दोनों से 3 बड़ा है, यानी कि ये संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी और ये सबसे लास्ट में आ जाएगी, तो यानी तीसरे नंबर पर ये आ जाएगी। उसके बाद में देखो तो उसके बाद में यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, यानी यहाँ तक कोई पता नहीं चल रहा है। उसके बाद में देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, तो यहाँ 3, बाकी दोनों 0 से बड़ा है, तो ये संख्या दूसरे नंबर पर चली जाएगी और ये संख्या सबसे छोटी हो जाएगी। यानी कि पहले 30,030 आ जाएगा, उसके बाद 30,033 आ जाएगा, उसके बाद 30,330 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो 30,030 कहाँ पर है, यहाँ पर डी ऑप्शन देखो, 30,030, 30,033 और 30,330, यानी 30,033 और 30,330, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा आपको सीधा और सीधा क्रम देखना है और कुछ भी नहीं देखना है। यहाँ पर देखो ये एक और आ गया आपको, देखो इसमें क्या करना, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या में अंतर पूछा है। तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, तो आपको पता है बड़ी संख्या जब भी आपको ज्ञात करना है तो डिजिट टोटल 10 डिजिट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल 10 अक्षर होते हैं, 10 अंक होते हैं। इन्हीं अंकों से कोई भी संख्या होगी वो इन्हीं अंकों से बनी होगी, इनके अलावा नहीं बनी हुई होगी। अब आपको 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी है, तो बड़ा अंक कौन सा है, 9 है, तो 9 को 6 बार लिख लो, 1 2 3 4 5 6, ये 9 अंकों को 6 बार लिख लिया, तो ये 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछी है, हमेशा ध्यान रखना छोटी संख्या, छोटा अंक 0 होता है, लेकिन उससे पहले हमें 1 लिखना पड़ेगा। 0 का कोई मान नहीं होता, मैं बार बार बता रहा हूँ। तो पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद जितने भी अंक बच जाएंगे उसके आगे 0 0 0 लगा लें, तो ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। अब आपको इसका अंतर पूछा है, यानी कि डिफरेंस पूछा है। यहाँ पर देखो, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। अब आपको इसमें घटाओगे तो यहाँ पर तो 9 9 आ जाएगा, और 9 में 1 को घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, यानी पहले 8 आएगा, उसके बाद 9 9 9 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे पीछे 0 आ रहा है, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था। आगे देखिए, ये देखो 84 140 और 70 का लसाअ पे एलसीएम क्या होगा, द एलसीएम ऑफ 84 140 एंड 70। अब यहाँ पर इस आपको एलसीएम लेना है, तो यहाँ पर एलसीएम आप ले सकते हो, बहुत सिंपल है, यहाँ पर एलसीएम ले लो। एलसीएम के किस किस का लेना है, 84 140 और 70। मैं कह रहा हूँ यही कि ये क्वेश्चन आपको रिपीट मिलने को देखने को मिलेंगे एग्जाम में भी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डिजिट चेंज हो सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी चेंज नहीं होगा, टाइप यही का यही रहेगा, इसलिए पूरा ज़रूर देखिए। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर 42 आ जाएगा, उसके बाद में 140 का भाग देंगे तो 70 आ जाएगा, उसके बाद 70 का भाग देंगे तो इसमें 70 में 2 का भाग देंगे तो 35 आ जाएगा, यानी कि 84 में 2 का भाग देंगे तो 42 आ जाएगा, फिर 140 में देंगे तो 70 आ जाएगा, और 70 में 2 का भाग देंगे तो 35 आ जाएगा। अब इन तीनों में से किसी भी एक संख्या में अगर 2 का वापस भाग जा रहा है तो 2 का वापस भाग दो, तो इसमें जा रहा है तो इसमें 2 का भाग दो, तो 42 में 21 आ जाएगा और 70 में 35 आ जाएगा। यहाँ पर 35 में नहीं जा रहा है तो 35 का 35 लिख लो, ठीक है। अब वापस देखो, अब किसी में 2 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, अब 3 का देख लो, तो 3 का जा रहा है, 7 या 21, इसमें 3 का नहीं जा रहा है तो इसका 3
35 वापस इसमें भी 35 का 35 लिख लो। अब 3 का भी भाग नहीं जा रहा है, अब 5 का भाग जाएगा तो 5 का देंगे तो 7 में नहीं जाएगा, तो 7 का 7, 35 में देंगे तो 7 आ जाएगा, फिर से 35 में देंगे तो 7 आ जाएगा। अब 7 का जाएगा तो 1 1 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 7 तो 5 35, 35 को 2 से गुणा करेंगे तो 35 दूनी 70, 70 को 2 से गुणा करेंगे तो 140, और 140 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 140 गुणा 3, तो 0 का 0, 4 तिया 12, हासिल 1 3 और 1 4, 420 आपका आंसर सही हो जाएगा। 420 यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, सीधा एलसीएम लेना। आगे देखिए, यहाँ पर HCF पूछ लिया आपको, HCF इसका पूछा है, ठीक है। द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर HCF 14 120 64 120 एंड 144 आपको ये पूछा है। 64 120 और 144 का HCF क्या होगा। तो हमेशा ध्यान रखना HCF हमेशा अलग अलग लेना पड़ेगा। दो मेथड है, मैं हमेशा ज़्यादातर इसी से करवाता हूँ, और आप दूसरे मेथड से भी करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले 64 का लेंगे, तो यहाँ पर देखो 64 का ले लेते हैं। यहाँ पर 64 का HCF लेते हैं। 64 में 2 का भाग देंगे तो 32 दूनी 64, 32 आ जाएगा। फिर से 2 का भाग देंगे तो 16 दूनी 32, फिर से 2 का भाग देंगे तो 8 दूनी 16, फिर से 2 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8, फिर से 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4, और फिर से 2 का भाग जाएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब वापस से यहाँ पर क्या है 120 है, तो यहाँ पर 120 में 2 का भाग देंगे तो 60 आ जाएगा। 60 में 2 का भाग देंगे तो 30, 30 में 2 का भाग देंगे तो 15, 15 में 2 का भाग नहीं जाएगा, फिर 3 का भाग देना पड़ेगा, तो यहाँ पर 3 का भाग देंगे, यहाँ पर 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 5, फिर 5 का भाग जाएगा तो कितना आ जाएगा 1। अब वापस 144 है तो 144, इसमें 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4, फिर से 2 का भाग देंगे तो 36 दूनी 72, फिर से 2 का भाग देंगे तो 18 दूनी 36, फिर से 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर 9 दूनी 18, फिर से 3 का देंगे तो 3 या 9, और लास्ट में 3 का और चला जाएगा। अब आपको HCF में क्या करना है, आपको कॉमन देखना है कि कौन सी संख्या ज़्यादा कॉमन है, यानी कि तीनों में समान है। तो 1 2 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, यानी 1 तो 2 आ गया, फिर गुणा दूसरा वाला 2 इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी कि 2 इसमें भी आ गया। तीसरा 2 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये तीसरा 2 भी आ जाएगा। आगे 2 इसमें है लेकिन इसमें 2 नहीं है, यानी कि 2 नहीं आएगा, और इसमें भी 2 है तो इसमें, यानी कि 1 में भी कॉमन नहीं है। और ये 3 और 5, इसमें तो 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, यानी कि यही जोड़ा बनेगा। इससे ज़्यादा तीनों में कोई कॉमन है नहीं, तो 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8, यानी कि इन तीनों का HCF कितना हो जाएगा, तो HCF हो जाएगा 8 हो जाएगा 8, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 10वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन क्या है। 10वां क्वेश्चन आपका साधारण ब्याज से सिंपल इंटरेस्ट से है। सिंपल इंटरेस्ट से क्या क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज की किस दर पूछा हुआ है। से 4 वर्षों का साधारण ब्याज 28,000 रुपये पर साधारण ब्याज कितना है 7,000 रुपये हो जाएगा। एट वोट द एनुअल प्राइज, एनुअल रेट दिया हुआ है। द सिंपल इंटरेस्ट विल बी सिंपल इंटरेस्ट 80,000 सॉरी 28,000 अमाउंट टू 7,000 इन 4 ईयर। आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो क्या दिया हुआ है, आपको पूछा है साधारण ब्याज की दर क्या होगी, आपको रेट पूछी हुई है, क्या पूछी है रेट पूछी हुई है, रेट क्या होगी। टाइम आपको दिया हुआ है, टाइम कितना है 4 ईयर है, यहाँ पर दिया हुआ है 4 ईयर है 4 ईयर है, ठीक है। यहाँ पर 4 ईयर दिया हुआ है तो यहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पर जो 28,000 है ये आपको पता है, ये आपको अमाउंट दिया हुआ है। अमाउंट का मतलब ऐसे मान सकते हो मूलधन दिया हुआ है, प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल आपको कितना दिया हुआ है 28,000, प्रिंसिपल आपको कितना दिया हुआ है 28,000 प्रिंसिपल है। और जो 7,000 है ये 7,000 आपको दिया हुआ है, 7,000 है यहाँ पर, ये ऐसा ही दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट है, ये 7,000 है, कितना है 7,000। अब आपको पूछा है कि रेट क्या होगी, आपको रेट पूछी है, ठीक है। अब रेट देखिए
तो SI का फॉर्मूला क्या होता है? SI सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। इंग्लिश मीडियम के लिए प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100 यानी PRT बटे 100 आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर SI आपको पता है 7,000 है, तो यहाँ पर 7,000 बराबर P कितना है, मूलधन कितना है, मूलधन 28,000 है, तो यहाँ पर 28,000 गुणा दर हमें पूछी है तो दर यहाँ पर R गुणा समय कितना है 4 वर्ष बटे 100। अब आपको काटना है तो काटेंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए काट लेते हैं। यहाँ पर 1 0 2 0 से 2 0 कट जाएगा, पीछे 280 आ जाएगा और 4। ठीक है, अब देखो 280 और 4, यहाँ पर 280 और 4 क्या है, गुणा में R के, तो R का मान निकालेंगे तो यहाँ पर R बराबर यहाँ पर 7,000 है बटे ये दोनों गुणा में इधर आते ही भाग में आ जाएंगे, तो यहाँ पर देखो 280 गुणा 4। ठीक है, तो 1 0 से तो 1 0 कट जाएगा। अब यहाँ पर देखो अब क्या है खास मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर 7 एकम 7, 7 से 7 एक बार कटेगा यानी 7 चौके 28, यानी कि ऊपर कितना बचेगा 1 और 2 0 यानी 100 बच जाएगा, और नीचे कितना बचेगा 4 और 4 गुणा 4 यानी कि 16 बच जाएगा, या फिर ऐसे मान सकते हो 4 गुणा 4 ये बच जाएगा। ठीक है, अब देखो 100 में 4 का भाग देंगे तो 25 आ जाएगा, 25 चौके 100। अब 25 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 6 चौके 24, पीछे 1 बचेगा बटे 4 यानी कि 6 सही 1 बटे 4 आपकी दर आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं करना था, दर निकालनी थी। आपको साधारण ब्याज दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, समय दिया हुआ है बटे 100, फॉर्मूला लगाते ही आपका सीधा का सीधा आंसर आ जाता, एक 6 सही 1 बटे 4 आ जाता। ठीक है, आज शायद मेरे हिसाब से बहुत लेट चल रहे हैं अपन। ठीक है, अभी तक 10 ही क्वेश्चन किए, बहुत ज़्यादा लेट है। अब देखो अगला, देखो 11 नंबर देख लेते हैं, चलो कोई नहीं। यदि 29 को 23 से 29, अभी पेन भी थोड़ा सा सही नहीं चल रहा है, 29 इंटू 23, ठीक है 23 बराबर 6 6 7, यानी कि 29 को अगर 23 से गुणा करेंगे तो 667 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 667 आ जाएगा। अब आपको क्या पूछा है यहाँ पर देखो कि 0.29 गुणा 0.23 इनको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो कि अगर इन दोनों को गुणा करते हैं तो 667 आएगा, तो ये भी 29 है और ये भी 23 है, दो कोई और तो संख्या है नहीं, 29 और 23 है, तो यानी कि इन दोनों को भी गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 6 6 6 6 7 यानी 667 आ जाएगा। अब हमें पॉइंट देखना है, पॉइंट यहाँ पर जो ये संख्या है इसमें 2 अंक, पॉइंट के बाद में कितने अंक है 2 अंक है, 2 और 9, और इसमें भी 2 अंक है 23 में भी, यानी पॉइंट के बाद 2 और 2 4 अंक हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितना 1 2 3 और एक चौथा अंक यहाँ पर 0 लगा लो और उसके आगे पॉइंट लगा लो, तो यहाँ पर 4 अंक छोड़कर 4 अंक छोड़कर पॉइंट लगाते तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर किस में आपका मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि सी आपका आंसर है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन हमेशा सरल होते हैं, आपको संख्या चेंज नहीं होगी, यानी कि आंसर यही का यही रहेगा। अब आपको पॉइंट देखना है, पॉइंट कहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर 2 और 2 4 अंक छोड़ के पॉइंट था, तो हमारे पास टोटल 3 ही अंक थे, तो आगे एक 0 लगा लो तो 4 अंक हो जाएंगे और फिर पॉइंट लगा लो। 12 नंबर देख लेते हैं, 1/10, 11/100, 111/1000, तो यहाँ पर देखो 1/10 प्लस 11/100 प्लस 111/1000। ठीक है, अब यहाँ पर देखो नीचे 1 0 है तो ऊपर 1 अंक छोड़ के पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर नीचे 2 0 है तो ऊपर 2 अंक छोड़ के पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ पर 0.11, प्लस यहाँ पर नीचे 3 0 है तो 3 अंक छोड़ के पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ पर 111। अब इन तीनों को जोड़ना है, जोड़ते आपका कहाँ क्या आंसर आएगा, तो यहाँ पर देखो 0.1 फिर 0.11 फिर 0.111
अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर एक, फिर एक और एक दो, और एक दो तीन, तीन पॉइंट, यानी कि 0.321 या 0.321, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13। एक कार है, उसका 16% हानि पर 42,000 रुपये में बेची गई, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। बस आपको क्वेश्चन सिंपल है। ए कार वॉज सोल्ड फॉर 42,000 एट द लॉस ऑफ 16%। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार, यानी कि कार का कॉस्ट प्राइस क्या है, सीपी क्या है, आपको क्रय मूल्य पूछा है। तो आपको एक मैंने फॉर्मूला बताया था विक्रय मूल्य का। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में हमेशा यही फॉर्मूला लगाना, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा लाभ हुआ है तो लाभ, या हानि हुई तो हानि। ठीक है, लाभ या हानि बटे 100। तो यहाँ पर हानि हुई है तो हानि बटे 100। अब हानि को सीधा हानि नहीं लिखना है, 100 में से घटाना है या जोड़ना है वो मैं आगे बताऊंगा। यहाँ पर देखो सोल्ड कितने में की है, तो विक्रय मूल्य जो हमने बेचा है, सोल्ड किया है, तो ये 42,000 है, तो यहाँ पर 42,000 बराबर क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है, तो ये x गुणा हानि 16% हानि हुई है, तो 100 में से 16 घटा दो, तो 100 में से 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा, 84/100। ठीक है, 84/100 आ जाएगा। अब इसको अगर अपन काटेंगे, 4 से काट दे दोनों को, तो इसको काटेंगे तो 21 चौके 84, इसको काटेंगे तो 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 42,000 बराबर x गुणा 21/25। ठीक है, अब यहाँ पर 25 भाग में इधर आ जाएगा तो गुणा में आ जाएगा, तो 42,000 गुणा 25 बराबर x गुणा 21। ठीक है, अब यहाँ पर 21 गुणा में तो इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो यहाँ पर 21 भाग में आ जाएगा, तो 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 2 बार कट जाएगा, तो ऊपर क्या 2000 गुणा 25, x का मान क्या आ जाएगा, 2000 गुणा 25 बराबर x। 2000 को 25 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 50,000 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, 50,000। उस व्यक्ति ने उस कार को कितने में खरीदा था, 50,000 में खरीदा था, और उसने 42,000 में बेचा, तब उसको 16% हानि हुई, लॉस हुआ है। जब भी आपको हमेशा ध्यान रखना, क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य कुछ भी आपको निकालना पड़े, यही फॉर्मूला लगा लेना, बहुत सिंपल तरीके से आपका ज्ञात हो जाएगा। आगे देखिए, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, क्या होता है ध्यान से देखिए यहाँ पर कि 13, 23 और 29 निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर 13, 23 एंड 29। सभी संख्याएं अभाज्य, ऑल आर प्राइम नंबर। सभी संख्याएं भाज्य, ऑल आर कंपोजिट नंबर। सभी संख्याएं सम है, ऑल आर इवन नंबर। सभी संख्या 3 से भाज्य है, ऑल आर डिविजिबल बाई 3। अब आपको इसमें ऑप्शन को कट करना है, ऐसे नहीं सीधा वही उत्तर लगाना, ऑप्शन को कट करना है। तो यहाँ पर देखो 13, पहले डी वाला उल्टे चलते हैं, 13। अब सभी संख्याएं 3 से भाज्य, यानी कि सब में 3 का भाग जा रहा है, तो आपको पता है कि 13 में न तो 13 में 3 का भाग जाएगा, न 29 में 3 का भाग जाएगा, न 23 में 3 का भाग जाएगा, तो ये वाला तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। सभी संख्याएं सम में, ऑल आर इवन नंबर, तो आपको पता है इवन नंबर जो भी होता है उनका यूनिट प्लेस पीछे वाला इकाई का अंक होता है, वो हमेशा 0, 2, 4, 6, 8 होता है, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। सभी संख्याएं भाज्य है, भाज्य का मतलब कि जिसमें एक और स्वयं, यानी कि खुद संख्या खुद और एक के अलावा दूसरी संख्या का भाग जाता हो, तो 13 में दूसरी किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, तो यहाँ पर सीधा कट हो रहा है, तो ये भी कट हो जाएगा। तो ऑल आर प्राइम नंबर, सभी संख्याएं भाज्य है, अभाज्य है, तो यहाँ पर तीनों जो संख्याएं दी हुई है 13, 23 और 29, ये तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि इसमें खुद का और एक का भाग जाता है और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर।
15 नंबर देखो, 15 नंबर आपको यही ऐड ही करना है, इससे ज़्यादा तो कुछ करना नहीं है। दैट इज द 7.71, 7.071, 7.0071। आगे क्या आएगा, कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर 2 जीरो आ गए। पहले देखो, पहले कुछ भी जीरो नहीं था पॉइंट के बाद में, यहाँ पर पॉइंट के बाद में 1 जीरो आया, यहाँ पर 2 जीरो आया, अब 3 जीरो आ जाएंगे। तो यहाँ पर देख लो पॉइंट के बाद में 7 पॉइंट ऐसे कर लो। देखो यहाँ पर ये तीनों संख्याएं दी हुई है, एक और संख्या यहाँ पर जुड़ेगी, बाद में सबका योग इतना आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या है, 7.771, 7.071, 7.0071। ठीक है, अब इन तीनों, पहले इन तीनों को जोड़ लेते हैं। ठीक है, इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 7 और 1 8। ठीक है, फिर 7 और 7 का 7 हो जाएगा, सॉरी 1 मिनट, 1 7 और 8 1, फिर यहाँ पर 7 और 1 8, यहाँ पर 7 ही आएगा, फिर 0.7, सॉरी 7 या 21 आ जाएगा। ठीक है, 1 मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, पेन नहीं चल रहा है। 7.71, 7.071, 7.0071, इन सब को जोड़ेंगे तो 1887.21। अब ये तो तीनों को जोड़ेंगे तब ये आ जाएगा। अब टोटल हमें ये चाहिए, तो इसमें और क्या जोड़े ताकि ये आ जाए, तो इसमें से अगर ये घटा देंगे तो पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 21.798 ठीक है, इसमें से 21.788 इसको घटा देंगे। ठीक है, इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 का तो 1 बचेगा, 8 में से 1 जाएगा 7, फिर यहाँ पर 15 में से 8 नहीं जा रहा तो एक यहाँ से उधार लेंगे, तो 15 में से 8 गया तो 7, यहाँ पर 8 में से 8 जाएगा तो 0, फिर 7 में से 7 जाएगा तो 0, और आगे पॉइंट का पॉइंट, 21 में से 21 जाएगा तो 0, यानी कि 00771 7 सॉरी यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 में से 1 जाएगा, सॉरी 1 में से कुछ नहीं जाएगा तो यहाँ 1 आ जाएगा, 00771, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं कहा है, 3 संख्याएं दी हुई है, आपको पूछा है चौथी संख्या क्या होगी जब 4 संख्याओं को जोड़कर यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे ऐसे मान लो कि 1 2 3, ये तो 3 संख्या क्या आपको दी हुई है। ठीक है, अब आपको कहा है कि इन सब को जोड़कर 10 आता है, तो चौथी संख्या कौन सी होगी ये आपको पूछा है। तो आप क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे, तो 1 2 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, यानी इन तीनों को जोड़ा तो 6 आया। अब 6 में क्या जोड़े कि 10 आ जाए, तो 10 में से सीधे 6 को घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, तो 6 में 4 को जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। वैसे वैसे पहले इन तीनों को जोड़ दो, उसके बाद में टोटल में से घटा दो, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब यहाँ पर अगला देखिए, जब 2,04,340 को 17 से भाग किया जाता है तो प्राप्त भागफल क्या होगा। When 2,04,340 is divided by 17, the quotient obtained is, यानी कि आपका जो भागफल होगा, क्वोशेंट होगा, वो क्या होगा ये आपको पूछा है। अब आपको सीधा भाग देना है, जिसमें ज़्यादा है नहीं, तो यहाँ पर देख लो 17 का भाग देते हैं 20 43 40, 17 का भाग देंगे, पहले 1 आ जाएगा, 17 20 में 17 गए 3, फिर 4 उतरेगा, 17 दूनी 34,
जीरो बचेगा, फिर 3 आएगा, 3 में 17 का भाग नहीं जाएगा, भाग टूट जाएगा, फिर से 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर 17 दूनी 34, यहाँ पर पूरा पूरा चला जाएगा और यहाँ पर जीरो आ जाएगा और यहाँ पर भी जीरो आ जाएगा, यानी कि 1220 आपका आंसर, सॉरी 12,020 आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है, ये आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 गुणजों का योग क्या होगा? तो 7 के प्रथम 7 गुणज कौन से है? तो 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौके 28, 7 पंच 35, 7 संग 42 और 7 7 49। द सम ऑफ फर्स्ट इवन मल्टीपल्स इज फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 7। 7 के प्रथम 7 गुणजों का योग। गुणज का मतलब आपको पता है, मल्टीपल्स का मतलब क्या है? उसका टेबल लिखना है। 7 जितना दिया हुआ है उतना टेबल लिखना है। तो 7, 7 दूनी 14, हम इन सबको जोड़ना है। तो यहाँ पर देखो, जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे? तो यहाँ पर देखो, इनको जोड़ देते तो 28, ये तो 28 है ही, ठीक है, ये 28 आ जाएगा, और ये तो 28 है ही। अब 14 और 35 को जोड़ देते हैं, नहीं तो 1 मिनट रुको, सही से जोड़ते हैं, थोड़ा सा रुको। अब देखो सीधा लास्ट वाला अंक एक बार देख लेते हैं क्या आएगा। तो यहाँ पर 9, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, 11 में 5 जोड़ेंगे 16, 16, 16 में 8 जोड़ेंगे तो 24, 24 और 1 25, 25 में 4 जोड़ेंगे तो 29, 29 और 7 36 आ जाएंगे। 29 और 7 36, 36 हासिल 3, 3 और 4 7, 7 और 4 11, 11 और 3 14, 14 और 2 15, 15 और 2 17, 17 और 18, 18 यहाँ पर आ जाएगा 186। सॉरी यहाँ पर हासिल में गलत हो गया होगा, 196 आएगा मेरे हिसाब से। हासिल 3 लगा था, 3 और 4 7, 7 और 4 11, 11 और 1 सॉरी 11 और 3 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 और 1 19 आ जाएगा। सही है, 196 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा लंबी क्लास चल गई। अब यहाँ पर देखिए, इसमें क्या होगा, ध्यान से देखिए। शीला 8 रुपये लेकर बाजार गई। उसने 1 रुपये 10 पैसे प्रति कॉपी से 5 कॉपियाँ खरीदी और 60 प्रति पेंसिल 60 रुपये प्रति पेंसिल की दर से 2 पेंसिल खरीदी, तो उसके पास कितनी धनराशि बची? शीला वेंट टू द मार्केट विद 8 रुपीज़, बाउट 5 पेंसिल एट द 1.10 पर कॉपी एंड 2 पेंसिल एट द 0.16 रुपीज़ पर पेंसिल। हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विद हिम, यानी उसके पास पीछे कितना बचा है। तो आपको क्या करना, कुछ भी नहीं करना है, कि आपको पता है कि टोटल 8 रुपये है। चलो यहाँ पर मान लो टोटल 8 रुपीज़ है। उसने 5 कॉपियाँ खरीदी है, तो 5 कॉपी है तो 5 गुणा 1 कॉपी का कितना मूल्य 0.60 है, तो 0.60 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 का 0, 5 और 6 को 3 गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30 आ जाएगा, यहाँ पर 30। अब यहाँ पर पॉइंट 2 अंकों के बाद में पॉइंट है, तो यहाँ पर बीच में पॉइंट लगा लो, यानी कि 3 रुपये तो कॉपियाँ खरीद ली, 3 रुपये की कॉपी खरीद ली, 3 रुपये तो चले गए। अब पेंसिल कितने की खरीदी, तो 2 पेंसिल खरीदी है। सॉरी वापस यहाँ पर देखो थोड़ा सा गलती हो गया, कि जो 5 कॉपियाँ खरीदी है वो 1 रुपये 10 पैसे के हिसाब से खरीदी है, तो 5 गुणा 1.10 इसका हिसाब से करेंगे, तो यहाँ पर कितना 0 तो आ जाएगा, फिर 11 को गुणा करेंगे तो 55 आ जाएगा, यहाँ पर 55, तो 5.5 रुपये तो यहाँ पर चले गए। अब जो 2 पेंसिल खरीदी है वो 60 पैसे के हिसाब से खरीदी, तो 2 गुणा 60 सॉरी 0.60 है ना, तो यहाँ पर 0.60, तो 2 को 0.60 से गुणा करेंगे तो 1.20 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 70 पॉइंट, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 6
₹6.70 की तो इसने पेन पेंसिल खरीद ली। टोटल 8 थे तो पीछे कितने बचे, तो यहाँ पर देख लो 8.00, इसमें से 6.70 को घटा देते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 00 में से 70 को घटाएंगे तो यहाँ पर 30 आ जाएगा, यानी कि 0 का 0, फिर यहाँ पर 0 में 7 नहीं जाएगा तो यहाँ से 1 उधार लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 7 जाएंगे तो 3, फिर यहाँ पर 7 बचेगा, 7 में से 6 को घटाएंगे तो 1, यानी कि ₹1.30 आपके पास बचेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, पीछे 2 क्वेश्चन बचे हैं। अब यहाँ देखो, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा। ठीक है, फर्स्ट व्हाट विल बी द सम ऑफ फर्स्ट 15 ओड नंबर्स। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 15 ओड नंबर्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला तो ओड नंबर 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, 15, 17, 19, 21, 23। अब टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और 3 और लिखने हैं ना, ये एक और हो जाएगा 25, एक 27 और एक 29। ठीक है, अब इन सब का योग कितना होगा, टोटल जोड़ कितना होगा, ये आपको पूछा है। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखो, 1 को 3 से जोड़ेंगे तो 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25, 25 और 11 36, 36 और 3 39, 39 और 10 49, 49 और 5 54, 54 और 10 64, यहाँ पर 64 ये हो जाएगा। ठीक है, 64 ये हो जाएगा। अब यहाँ पर जोड़ो तो यहाँ पर 17, 19 और 21 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 और 21 को जोड़ेंगे तो 20 और 20 40, यहाँ पर 40, 23 और 27 को जोड़ेंगे तो 30 और 20 50 ये हो जाएंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 50 ये हो जाएंगे। 1 मिनट, वापस 50 ये हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो, ये 64, ये 40 और ये 50। अब तो एक ये 25 बच गया, एक 17 बच गया, एक 29 बच गया। तो अब यहाँ पर जोड़ते हैं, 64 प्लस 17 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 25 प्लस 29। आपको पता है कौन कौन सी संख्या ली है, 64 ये रहा, 17 ये रहा, फिर 40 ये रहा, फिर 50 ये रहा, फिर 25 ये और 29 ये। इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, तो पीछे 9, 9 और 5 14, 14 और 0 14, 14 और 0 14, 14 और 7 21, 21 और 4 25, यानी पीछे 5 आ रहा है तो 5 वाली संख्या एक ही है, 225, यानी कि आपका आंसर ये वाला हो जाएगा 225। आगे आप पूरा करके देख लेना। लास्ट क्वेश्चन देखिए, वह छोटी से छोटी सम संख्या कौन सी सम संख्या बताइए जिसका निर्माण 0 1 2 3 से हुआ हो। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में भी लिखा हुआ है और यहाँ पर अलग से लिखा हुआ है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर विच कैन बी फॉर्म बाय 0 1 0 1 2 3। अब यहाँ पर देखो, काफ़ी बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर वो देखेंगे छोटी से छोटी संख्या पूछी है, तो छोटी से छोटी संख्या वो क्या करेंगे, 0 1 2 3 है ना, तो पहले क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, फिर 0, फिर 2 और 3, सबसे छोटी संख्या ये करके आएंगे और ये भी आपको ऑप्शन में मिल जाएगी, यानी कि तीसरा ऑप्शन करके आएंगे और गलत हो जाएगा। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सम संख्या पूछी, इवन नंबर पूछा है। इवन मतलब कि पीछे पीछे आपको 0 2 4 6 8 अंक रखना होगा, तो पीछे 0 2 4 अंक, यानी कि इन दोनों को आपको चेंज करना होगा, यानी कि आगे तो 0 2 सही सेम रहेगा और यहाँ पर 3 आगे आ जाएगा, 2 पीछे जाएगा, तभी ये सम संख्या बनेगी, नहीं तो सम संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो चौथा है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं पे हमारे 20 क्वेश्चन जो आपका मैथ IQ टेस्ट फर्स्ट था वो यहाँ पर आपको पूरा हो जाता है। ठीक है, और कल फिर मैथ टेस्ट जो IQ टेस्ट है, मैथ IQ टेस्ट वो सेकंड करेंगे। आज के लिए इतना ही, ओके बाय।